₹35 के पेट्रोल की कीमत 100 क्यों? वास्तव में पेट्रोल और डीजल की कीमत विदेशी बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा देश के गवर्नमेंट टैक्स पर निर्धारित करती है। अगर सरकार चाहे तो एक ही झटके में पेट्रोल के दाम आधे कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल पर लगने वाला गवर्नमेंट टैक्स दुनिया में सबसे अधिक भारत देश का है। भारत देश के 18 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर होते ही पूरे देश में खलबली मच गई है। इन समस्या पर हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कोविड-19 के टीकों पर किया गया खर्च और अन्य खर्चों को पूरा करने पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। लेकिन यह कहना कितना सही होगा कि इन खर्चों को पूरा करने सिर्फ पेट्रोल पर ही क्यों ज्यादा जोर दिया जा रहा है? क्योंकि सरकार की तिजोरी भरने में पेट्रोल सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इन पर लगने वाला टैक्स सबसे अधिक होता है। भारत देश का 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल बाहरी देशों से आता है, जिनमें भारत देश की भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और अन्य कंपनी भारत देश की उपयोगिता के अनुसार बाहरी देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। विदेश से आने वाला क्रूड ऑयल बैरल की गिनती के अनुसार भारत देश में आता है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। आज एक बैरल की कीमत 73.51 अमेरिकन डॉलर है, जिनको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो एक बैरल की कीमत 5,482.96 रुपये बनती है। मतलब 5,482 को 159 से डिवाइड करें तो 1 लीटर कच्चे तेल का बेस प्राइस हमें 34.48 रुपया प्राप्त होगा, यानी करीबन 35 रुपया। अब 35 रुपये के पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट हमसे सीधा 100 रुपया वसूलती है, तो इसके पीछे का रीजन है कच्चे तेल को रिफाइनरी प्रोसेसिंग करने का चार्ज, फिर इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, यानी किसी भी सामान को एक देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में एंटर करने पर लगने वाला टैक्स, फिर इन कीमतों पर पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन जोड़ दिया जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स यानी वेट, इन सभी को जोड़ने पर इनकी कीमत 100 तक पहुंच जाती है। वेट सभी राज्यों का अलग अलग होता है। पेट्रोल की कुल कीमतों पर हम खरीदार 160 से 170% टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत राजस्थान में स्थित गंगानगर, जहां 112 रुपया प्रति लीटर पहुंच गई है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट का पेट्रोल पर लगने वाला वेट जो अन्य राज्य से सबसे अधिक है। भारत देश के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जो भारत जितना विकसित नहीं, फिर भी यहाँ पेट्रोल की कीमत भारत देश से कम है। कोई भी गवर्नमेंट सत्ता पर आने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता पर आते हैं वैसे अलग अलग रीजन बताकर जीवन जरूरी चीज वस्तुओं के दाम बढ़ाते जाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। पेट्रोल के बढ़ती कीमतों के ऑप्शन में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दाम कभी कम होने ही नहीं वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।